शहजाद पूनावाला ने क्या कहा इस पूरे मसले पर और क्या ग्राउंड बीजेपी बना रही है और किस तरीके से बना रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने सारी बातें रख दी गई हैं। एक्शन इलेक्शन कमीशन को ही लेना है। जरा सुनिएगा। अगाड़ी जो महा वोट बैंक अगाड़ी बन चुकी है वो कहती है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक नारा है। पर AIMPLB जो 3 तलाक के कानून की खिलाफत करता है, जो महिला अधिकारों के खिलाफ है, जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, उनकी इस मांग पर और उनकी इन बातों पर उसे कोई सांप्रदायिकता नज़र नहीं आती। ये वही लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोगों को कहते हैं कि आप राजनीति में मत आओ, पर ऐसे फतवे जो लगातार मौलाना जारी कर रहे हैं उनके सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। बताया जा रहा बीजेपी की तरफ से, शहजाद पूनावाला को आपने सुना है कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद है और इसको लेकर के ही इलेक्शन कमीशन के सामने अपील की गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको गम का सैलाब, दर्द बेहिसाब। उन्होंने कहा भैया बचाओ, आग लग गई, तो उनके एक पैर में आग लगी हुई थी। आग फैली क्योंकि उस जगह पे काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वहाँ होने की वजह से बहुत तेजी से फैली। तो इसके पीछे कितने मुजरिम हैं उसकी तलाश होगी, बात होगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी संवेदना जाहिर की है, दुख प्रकट किया है और इस वक्त उन्होंने कहा है कि हम उस शोक संतप्त परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा यह भी हम आपको लाइन बाय लाइन बताने वाले हैं। तो हम आपको बताएं कि झांसी हादसा और PMO से भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, जो बड़ी खबर है। और खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया है। PMO से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और PM फंड से मुआवजे का ऐलान, 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी मृतक के परिजनों को और 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। और इसके अलावा घायलों के लिए 50-50 हजार के मुआवजे की राशि दी जाएगी, मदद की जाएगी। तो जैसा कि हमने कहा कि इसके पीछे कौन है, सिस्टम ने मारा, किसने मारा, यह विषय है, जांच का दायरा है। लेकिन इस वक्त अगर ऐसी घटनाओं पर अगर प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की है तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संबल है। तो एक ऐसा हादसा जिसने कई माओं की गोद यहां पर सूनी कर दी। कई बार ऐसा हुआ जब यहां पे माओं के जो दर्द था वो छलका, परिजनों का दर्द छलका। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इतनी मौतों के बाद आखिर मुजरिम कौन है। हालांकि यहां पर बड़ी बात यह भी है कि चूंकि मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य चल रहा था, लिहाजा हादसा होने के बाद भी एम्बुलेंस पहुंचने में काफी दिक्कतें हुई, देर हुई, लिहाजा रेस्क्यू में भी देरी हुई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रदेश के झांसी से रूह को झंझोर देने वाली खबर इस वक्त सामने आई। दरअसल आपको बता दें, नवजात जो बच्चे थे उनकी मौत हुई है। आग लगने से अस्पताल में जो बच्चे थे उनकी मौत हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झांसी के उसी मेडिकल कॉलेज में और आपको बता दूँ ये एंट्रेंस है। यहाँ से जो फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ थी उनको अंदर आना था, जो एम्बुलेंस थी उनको अंदर आना था। लेकिन आपको बता दें चूँकि जो ये साइट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था जिसके चलते जो गाड़ियाँ थी वो अंदर समय रहते नहीं पहुँच पाई, जिस वजह से जो नवजात बच्चे थे उनकी जानें गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो जांच है वो बैठा दी गई है। 3 स्तरीय जो जांच है वो होगी और उसके साथ ही साथ आपको बता दें जो दोषी हैं इस पूरे मामले में उन पर सख्त कार्रवाई के जो निर्देश हैं वो खुद डिप्टी CM जो उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक उन्होंने बोला है। लेकिन आपको बता दें, देखिए ये वो रास्ता था जहां पर टायरों के निशान तो बने हैं, लेकिन हाल फिलहाल कल देर रात जहां पर गाड़ियां जिस तरह से नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते जो बच्चे थे, नवजात बच्चे थे, 10 बच्चे थे जिनकी जान गई है। चूंकि शॉर्ट सर्किट के कारण जो NICU था वहां पर आग लग गई और 50 से ज़्यादा बच्चे वहां उस वक्त मौजूद थे जब ये आग लगी है। लेकिन जो 10 बच्चे थे फिलहाल उनकी पुष्टि मौत की हो चुकी है और कई ऐसे बच्चे जो गंभीर रूप से जो जल चुके थे उनका जो इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगातार जारी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखना यह है कि जो दोषी हैं उन पर किस तरह की जो कार्रवाई है वो की जाएगी।
तो पूरी तरह से ये घटना बताया जा रहा था सहयोगी की तरफ से कि क्या हुआ, कैसे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, ये कैसे विकराल हो गया। लेकिन जानना जरूरी है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, जो चश्मदीद थे जिन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, जरा ये भी देखिए। वो एक बहन जी थी, वो पाइप फिट कर रही थी, माचिस की तीली से फिट किया, एकदम उसको आगे भाग गई। वो डॉक्टर साहब बैठे थे अंदर, उन्होंने बच्चा फेंकने लगी, और एक वो कौन दाई बोलते उसको, वो भी फेंकने लगी, वो जल भी गई थोड़ी, और जो बहन जी थी उसको मुंह झुकर गया, एकदम भाग गई। वो ऐसे लगा रही थी ऐसी। कैसे लगी थी आपने देखा? हाँ, हमने देखा है ना, वो माचिस के लिए वो गर्म कर रही थी पाइप फिट करने के लिए, पाइप फिट नहीं हो रहा था। हाँ, उसी दौरान आग लगी। उसके बाद क्या यहाँ पर आप? फिर अब यहाँ बाबूजी हमारे जो है आग इतने फैल गई कि हमको किसी ने घुसने नहीं दिया। अंदर हो कम 30-40, अब जितनी बच पाए हो सब। बहुत झुलस गई, कछु जल गई। फायर ब्रिगेड की टीम कितनी देर में आई थी? आधा घंटा बाद। हाँ। यहाँ पर जो अंदर पर मचूर हो, बस है वो का नाम गल्ला मचूर हो कि वह भागो, तो बस सब भाग गए हम धर्मशाला। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए आपने, चश्मदीदों को सुना आपने, लेकिन इस बीच बड़ी बात यहां पर यह है कि जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसकी भी जबरदस्त लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे आग बुझाने के लिए जो यंत्र पहुंचे हुए थे वो ठीक से काम ही नहीं कर रहे थे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यही वो गेट है जिसको फिलहाल सील कर दिया गया है। यहीं पर बच्चे थे और साफ तौर पर 50 से अधिक बच्चे थे इस एनएसयू में, जिसके बाद से यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट के बाद से आग लगती है, और उसके बाद जो यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर थे जो इनको वर्क करना चाहिए था वो नहीं वर्क कर रहे थे। इन पर जो डेट्स हैं, इनकी जो ऑडिट होनी थी वो लेट थी, चूंकि 2022 की इसमें डेट लगी, और यही वो खिड़की है जिससे जो बच्चे थे उनको बाहर जो उनके परिजन थे उन्होंने निकाला है, और जो तमाम बच्चे इस पूरे प्रकरण में जिनकी जान बच पाई है वो इसी खिड़कियों से बाहर निकलकर उनको बचाया गया है। और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, चारों तरफ कमियां ही कमियां, जो रिपोर्ट आपकी तरफ से आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही है कहीं भी कुछ व्यवस्था सही नहीं थी। इसके अलावा अब क्या होना है, प्रशासन की तरफ से क्या, प्रबंधन की तरफ से क्या आवाजें आ रही हैं? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में जांच बैठा दी गई है, 3 स्तरीय जांच होगी, इसमें एक तरह से मैजिस्ट्रियल जांच वाली जो एक घटना है, किस तरह से जो नवजात बच्चे थे उनकी जाने गई है। और आपको बता दें, अगर बात की जाए सेफ्टी मेजर्स की, जो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर थे वो ऑलरेडी ऑडिट में उनको जो लास्ट ऑडिट किया गया था उनमें उनको पास किया गया था, लेकिन साफ तौर पर उससे दिख रहा था कि वो 2022 की उनमें जो लेबल है वो लगी हुई थी, जिनकी एक्सपायरी डेट भी थी। तो साफ तौर पर एक बड़ा नेग्लिजेंस का मामला सामने आता है। अब देखना ये है कि इस पर किस तरह से जो कार्रवाई है वो की जाएगी, चूंकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते जो तमाम बच्चे हैं उनकी जो जानें हैं वो गई हैं। हमने जिस तरह से देखा कि अगर वहां पर जो एंट्री एग्जिट है दोनों अलग अलग पॉइंट्स होते तो भी एक रास्ता था जिसमें बच्चों को वहां से निकाला जा सकता था।